राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक व मार्मिक प्रसंग लेकर के आए हैं कि कौन से कर्म करने से दोबारा मिल सकता है मनुष्य का जन्म। तो बंधुओं, वीडियो को पूरी अवश्य देखें, तभी कहानी आपकी समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों, अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना एक ना एक दिन निश्चित है। यह एक कड़वा सत्य है, इसे चाहकर भी कोई भी मनुष्य टाल नहीं सकता। हालांकि मृत्यु के बाद जन्म लेना तय माना जाता है। जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार जीव आत्मा दोबारा जन्म अवश्य ही लेती है बंधु। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस इंसान का जन्म होता है उसकी मृत्यु होने के बाद उसका पुनर्जन्म भी अवश्य ही होता है। लेकिन गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात किसी भी जीव को दोबारा जन्म किस योनि में मिलता है वो उसके पिछले जन्मों के आधार पर ही तय होता है। दोस्तों, क्या ये आप जानते हैं कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिन्हें करने के बाद अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिलेगा? यदि नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें मित्रों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार ये बताने वाले हैं कि कौन से कर्म करने से दोबारा मनुष्य योनि मिलती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्म अच्छे हों चाहे बुरे, हर एक कर्म का फल इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को मिलना तय है। इंसान का अधिकार केवल कर्म करना है, उसका फल देने का अधिकार केवल ईश्वर के हाथ में है बंधु। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा ये भी पहले से ही तय होता है और यह मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही तय होता है बंधु। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि इस जन्म में जो मनुष्य योनि मिली है तो आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा, ये तय नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं केवल उनको ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। यही नहीं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने हीन कार्यों की वजह से 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहते हैं बंधु। इसके बाद आखिर में उनका जन्म मनुष्य की योनि में होता है। बंधुओं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 क्रियमाण कर्म। पहले के कर्मों का जो संग्रह है वह संचित कर्म है। उन्हीं संचित कर्मों के आधार पर आपको जो शरीर प्राप्त हुआ है वह है प्रारब्ध कर्म और वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वह है क्रियमाण कर्म। आपके कर्मों के बड़े संचय में से थोड़े कर्मों को लेकर तुमको ये शरीर प्राप्त हुआ है बंधु। बाकी तुम्हारे संचित कर्म संस्कारों के रूप में पड़े हुए हैं। सभी के कर्मों के अनुसार जो संचित और प्रारब्ध कर्म हैं उनसे अगले जन्म का निर्माण होता है, जो सुनिश्चित करता है कि तुम्हारा अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किस योनि में होना है या किस योनि में हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इसी जन्म में ही परमात्मा की शरण में चले जाना चाहिए और किसी को भी अपनी ओर से कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य संसार में अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है। आखिरी समय में उसके अच्छे बुरे कर्म, पुण्य और पाप उसके अगले जन्म का कारण बनते हैं कि उसका अगला जन्म किस योनि में होगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी आदि ग्रंथ रामायण में कहा है कि माता पिता गुरु आचार्य और ज्ञानी पंडित का कभी भी भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उनके प्रति ऐसे विचार व हीन भावना अपने मन में रखनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे महापाप लगता है। ऐसे व्यक्तियों को अवश्य ही नरक में पाप का भोग भोगना पड़ता है बंधुओं। चाहे वह कितना भी दान पुण्य कर ले फिर भी उस पाप को कोई पुण्य नहीं मिटा सकता। दोस्तों, जो मनुष्य हमेशा दूसरों के हित की सोचते हैं, उनकी हमेशा मदद करते हैं,
पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और स्वयं के स्वार्थ के बिना संचित धन का प्रयोग धार्मिक कार्य में करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म मनुष्य योनि में होना निश्चित है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी मृत्यु के अंतिम समय में जिस चीज के बारे में सोचते हुए अपने प्राण त्यागता है, तो उसको अगला जन्म उसी के अनुसार मिलता है। इस बात का एक उदाहरण ये भी है बंधुओं कि हमारे देश भारतवर्ष में एक महान ऋषि हुए थे जिनका नाम था भरत ऋषि। ये बात उन दिनों की है जब भरत ऋषि वन में आश्रम बनाकर रहते थे। मोह माया से दूर परम वैराग भाव से संध्या बंदन तप किया करते थे। दोस्तों, आश्रम में विचरने वाले पशु पक्षियों से भी उन्हें कोई मतलब नहीं था और ना ही कोई मोह था। तो बंधुओं, चाहे ऋषि मुनि हो चाहे साधारण मनुष्य हो, सबके मन की दशा सदा एक जैसी नहीं रहती है। तो मित्रों, एक दिन एक बाघ ने एक हिरनी का शिकार कर लिया, अर्थात उसका वध कर दिया। तो उसका छोटा सा एक बच्चा असहाय सा भागता हुआ भरत ऋषि के आश्रम में आ पहुंचा। बंधु, अचानक उस मातृ विहीन मृग के बच्चे को देखकर उन ऋषि के मन में ममता उमड़ आई। दोस्तों, और जीवों के प्रति दया का भाव ऋषि मुनियों का धर्म ही होता है। अब बंधुओं, वे भरत मुनि उस मृग छौना के मोह में फंस गए और पूजा जब तक सब भूल गए। और जब उनका अंतिम समय आया और जब वह मरने लगे, तभी उनका चित्त व ध्यान ईश्वर की तरफ ना होकर उस हिरण के बच्चे के पास था कि मेरे मरने के बाद इस छोटे से बच्चे को चारे पानी का ध्यान कौन रखेगा। यही चिंता करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बंधुओं और मित्रों, कहते हैं कि अंतिम मति सो गति वही उन भरत ऋषि के साथ हुआ। दोस्तों, और अगले जन्म में वह मृग योनि में पैदा हुए। उनका शरीर जरूर मृग का था, लेकिन जो जीव था वह ऋषि भरत का था उनके अंदर, और उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृति थी। इसी प्रकार बंधुओं, यदि कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में मरते समय स्त्री को याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, तो उसका अगला जन्म स्त्री का होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण त्यागते हैं, तो वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अर्थात मृत्यु के अंतिम क्षण के विचार ही हमारे और आपके अगले जन्म को तय करते हैं। इसीलिए धर्म शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में हमें राम नाम का जाप करते हुए रहना चाहिए। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर मनुष्य को अपने जीवन में पुण्य कर्म करने चाहिए और सदैव निस्वार्थ भाव से धर्म के पथ पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।